Hi everyone, good afternoon, whatever the time is going on. So we'll just start it portion over here. देखिए हाँ, अब हम लोग हमारा यहाँ पे पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं. जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में, अगर हमारा RHS, अगर आपका RHS ऑल द टाइम आता है LHS के बराबर, RHS इज इक्वल टू LHS, इफ RHS इज इक्वल टू LHS, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशनली ट्रू. ओके, ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? डायमेंशनली ट्रू बोलते हैं, ट्रू. ओके, अब जब कभी भी हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं आता है, when LHS is not equal to RHS, that time what happen beta? It is said as LHS RSH is not equal to LHS, dimensionally not true. ऐसे हम लोग लिख देते हैं, बराबर बेटा. अब इसमें हम लोगों को कुछ एक फॉर्मूलाज दिए जाते हैं, हम लोगों को उनको देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे जो गिवन सॉल्यूशंस है या फिर गिवन कंडीशंस जो है, ये गिवन कंडीशंस कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है बेटा. अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेंगे और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि कौन सी वैल्यू डायमेंशनली ट्रू है और डायमेंशनली ट्रू नहीं है. इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे सबसे पहले, देखिए कैपेसिटर का, चार्ज कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है मालूम है ना? ये जो पंखा हम लोगों का घूम रहा होता है, उसके बीच में सेंटर में गोल कलर का, व्हाइट कलर का गोल लगे वाला रहता है, जिसकी वजह से हमारा पंखा उल्टी पिन लगाओ सीधी पिन लगाओ कभी भी उल्टा नहीं घूमता है, सीधा ही घूमता है. कैपेसिटर के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं. ये एक्सेस करंट को स्टोर करता है, एक्सेस करंट अगर आया तो स्टोर करेगा, और अगर लेस करंट आया तो जो स्टोर करे वाला जो करंट है उसमें से कुछ एक अमाउंट देके वो फ्लो को कांस्टेंट रखने का काम करता है. ठीक है बेटा. सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम लोग कैपेसिटर को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, द डिवाइस विच यूज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. एक आधे सर्किट में ऐसा डिवाइस यूज करना जो फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है, ऐसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर. आपने देखा होगा कैपेसिटर कुछ इस तरह का होता है, एक इस तरह का डिवाइस होता है और इसके अंदर से एक वायर निकले वाला रहता है. हम लोग क्या करते हैं, इसका एक वायर फेस को और एक वायर जो है डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं और इस हिसाब से जो है ये कनेक्ट हो जाता है. चार्ज कैपेसिटर की बात करी है मैंने, जैसे चार्ज की बात करी है तो चार्ज मुझे मालूम है. चार्ज कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? C इज इक्वल C, कैपेसिटर, कैपेसिटर इंडिकेटेड बाय C. C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q बाय V होता है, वेर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके बेटा, V क्या होता है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस. अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनली ट्रू है या नहीं है, बराबर. आपको इसको प्रूफ करना है. अगर आपने कैपेसिटर का नॉर्मल ये देख लिया है या फिर नॉर्मल वाला अगर आपने डायमेंशन देखा, तो कैपेसिटर का अगर आप डायमेंशन निकालते हो ना, तो कैपेसिटर का इंडिविजुअल डायमेंशनल क्या है बेटा? M-1, L-2, T2, Q का पावर 2, बराबर. अब यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर में आप बोलोगे Q का पावर 2 कैसे आया? तो Q यहाँ पे क्या है बेटा? वर्क डन है. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने Q ले लिया. अगर ये हमारा मिलता है, ये यहाँ पे C का ये डायमेंशन है, ठीक है, कैपेसिटर के डायमेंशन को ये है, क्या है बेटा? M1, L-2, T2, Q2. दीज आर द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर. तो ये कैपेसिटर के डायमेंशन हमने रख दिए. ओके बेटा. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले Q बोले तो क्या बेटा? चार्ज. चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? देखो, Q डिवाइडेड बाय V है. V बोले तो क्या? W बाई Q. वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज. अब हम लोग इसका V का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? W बाय Q. तो ये Q गया ऊपर, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर बाय W, या फिर इसको हम लोग Q का स्क्वायर W इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, लिख दिया हमने Q का स्क्वायर W इनवर्स. नेक्स्ट, अगर आपने देखा इसमें
तो आपको एक क्लियर यहां पे दिखाई दे रहा है कि वर्क डन का इनवर्स है, मतलब जितने भी वर्क डन के जो डायमेंशन है उसको आपको यहां पे उल्टा करके लिखना है। समझ में नहीं आता है तो क्यू को क्यू छोड़ दीजिए, क्यू की जगह पे हम लोग क्यू रख देंगे, क्यू का स्क्वायर कर देंगे, स्मॉल क्यू चार्ज के लिए स्मॉल क्यू होता है, यहाँ पे कैपिटल क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क डन का। अब वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अगेन मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर इंटू डिस्प्लेसमेंट। इतना हो गया ना, ये इतना याद रखिए, मैंने सिर्फ चेंज कर करके बता रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ वैल्यू निकाल के बता रहा हूं। वर्क डन का डायमेंशन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। क्या है वर्क डन का डायमेंशन, अगर हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम का देखा तो वो है lt -1, एक्सेलरेशन का lt -2, यम lt -2, किसका ये डायमेंशन है बेटा, वर्क डन का डायमेंशन है कि नहीं है, लिख दो यहां पे यम lt -2, ये गया ऊपर, ये जाके क्या हो जाएगा बेटा यम -1 यल -1 t2 q2, आ गया क्या ये बराबर। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है, बस मैंने क्या किया है, डायमेंशंस लिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर किया, कंपेयर करके मैंने देख लिया कि भाई ये ट्रू आता है क्या। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना था, m1 l2 l -2 t2 q2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या आया, वही आया है बराबर ना, राइट हैंड साइड में भी वही आया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वही आया है। इसका मतलब यहाँ पे RHS इज इक्वल टू क्या आया, LHS, आगे बेटा RHS इज इक्वल टू LHS। इफ RHS इज इक्वल टू LHS विच मीन्स इट इज डायमेंशनली ट्रू। इसका मतलब क्या है कि C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V, ये क्या है बेटा डायमेंशनल। सी दिस बेटा बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन हियर -1, लेकिन वर्क डन का डायमेंशन जो है -2 है, ओके याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनली ट्रू नहीं आती है, ठीक है। एक ट्रू का एग्जांपल ले लिया, अभी एक फॉल्स का एग्जांपल लेंगे हम लोग। फॉल्स का एग्जांपल कैसे लेंगे देखो, फॉल्स के लिए हम लोग लेते हैं, देखो यहाँ पे एक है H वाला फॉर्मूला है, देखो रो जी वाला, ये बट डायमेंशनली ये करेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो ओके ठीक है, चलिए चार्ज वोल्टेज, ये देखो बेटा यहाँ पे मैं V लिख रहा हूँ, चार्ज वोल्टेज का ये V है, ठीक है। तो ये V वाला एक जो है डायमेंशनली ये ट्रू नहीं आता है, ये डायमेंशनली नॉट करेक्ट आएगा। देखो कैसे, V इज इक्वल टू पाई PR टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 न्यू L, ओके। ये आपका इसका फॉर्मूला है, इसको चार्ज वोल्टेज या फिर वोल्टेज ही कहते हैं, इन शॉर्ट आप इसको वोल्टेज ही कह सकते हो। V for potential difference. Potential difference is nothing but the volt, and its SI unit of potential difference is also volt, and it is also known as voltage. इसको voltage के नाम से भी जाना जाता है, because जॉर्ज साइमन वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने, एलेसैंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने जो है पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहला ड्राई सेल बनाया था। सबसे पहला जो ड्राई सेल बनाया है वो एलेसैंड्रो वोल्टा ने बनाया, और एलेसैंड्रो वोल्टा ने जब ये सेल बनाया तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म को इंट्रोड्यूस किया, और इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है उसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्यों? एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम को ऑनर देने के लिए। तो यहाँ पे आपको मालूम है ये आपका वोल्टेज है, वोल्टेज का अगर हमने डायमेंशन निकाला तो वोल्टेज का डायमेंशन क्या निकलने वाला है बेटा, ML2 T-2। वोल्टेज का डायमेंशन क्या निकलता है, वोल्टेज इज इक्वल टू W बाय Q बराबर वर्क डन अपॉन, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं चार्ज बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, मतलब इसमें जो है दो क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करके भी हम लोग दिखा सकते हैं, W ML2 T-2 बराबर डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू IT। IT में क्या होता है बेटा, I फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, तो यहाँ पे AT लगा दो, ये क्या हो जाएगा ML2 T-3
और ये ए ऊपर जाके ए बराबर, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। अगर इसी तरह से आता है तो इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS अगर होता है यहाँ पे, ये दोनों जो आके एक डायमेंशन बना लेते हैं तो इसका मतलब ये डायमेंशनली ट्रू है, और अगर ये वाला डायमेंशन आपको नहीं मिलता है तो ये डायमेंशनली फॉल्स है। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर का और लेंथ का, यहाँ पे देखो ये पाई कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। पाई यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट हुआ ये पाई? देखो पाई कैसे कांस्टेंट हुआ, मैंने दो बातें आपको बताई। एक तो नंबर का एक तो डायमेंशन नहीं होता है, और दूसरा जो कांस्टेंट डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि इप्सिलॉन है, डेल्टा, जीटा, गामा, एक्सरे, यूवी रेज, IR, इंफ्रा, ये सारी जो रेज होती है इनका डायमेंशन नहीं होता है, बिकॉज ये इंडिविजुअल असिस्टिंग कैरेक्टर्स है, जिसका मतलब क्या है कि ये कभी किसी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनके डायमेंशंस है ही नहीं है। ठीक है, तो ये 8 भी छूट गया, ये भी छूट गया। अब बचेगा क्या अपने पास, प्रेशर R का पावर 4 डिवाइडेड बाय ये है आपका ये अपना, हाँ ये क्या है, कल के लेक्चर में ही हमने देखा है, कल परसों के लेक्चर में, ये नीटा, ईटा बोलते हैं इसको, नीटा या फिर ईटा, इसको क्या बोलते हैं? बोलो, मैं बोल दूं या फिर आप बोल रहे हो? बोलो, बोलिए, जल्दी बोलिए, नीटा किसके लिए है? बुक नहीं टर्न करना है, मन से बताना है कि नीटा किसके लिए लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे यल को यल लिख दिया मैंने, तो इसको प्रेशर R का पावर 3, क्यों बेटा, ये यल ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी या फिर ठीक है आपकी सिंप्लिसिटी के लिए R का पावर 4 परमिएबिलिटी इनटू यल ले लिया, तो ये यल गया ऊपर। इसको डायमेंशन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रेशर का डायमेंशन क्या है बेटा, m l माइनस 1 t माइनस 2, ये R का पावर 4 है, मतलब यल का पावर 4 डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, या फिर परमिएबिलिटी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको ही परमिएबिलिटी या फिर इसको ही क्या बोला था हमने कल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला याद है ना, रो इज इक्वल टू 4 पाई न्यू यल, तो उस पे से ये न्यू या फिर नीटा, ईटा, इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने बताया था ना आपको, ये प्लेट लेने हैं, उसके ऊपर से ड्रॉप्स को डालने हैं, जो ड्रॉप सबसे नीचे आएगा वो उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ज्यादा, जो कम आएगा उसकी विस्कोसिटी कम, जिसमें से ऑयल की विस्कोसिटी कम है एज कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड वाटर जो है जल्दी से नीचे आ जाएगा, और जो आपका ऑयल है वो धीरे धीरे आएगा। ऑयल और डांबर में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है बेटा, तो ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑयल इजीली फ्लो कर लेगा, लेकिन डांबर जो है इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए डांबर की विस्कोसिटी कैसी है, थोड़ी सी कम है, या फिर सेमी सॉलिड की विस्कोसिटी जो है कम होती है। जितना आप सॉलिड की साइड में जाओगे उतनी उसकी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। इसके डायमेंशन हमने निकाले हैं, m l माइनस 1 t माइनस 2 सॉरी t माइनस 1, विस्कोसिटी का t माइनस 1 एंड यल का यल एज इट इज। अभी इसको इंटरलिंकेज कर लेते हैं हम लोग। इंटरलिंकेज कैसे करेंगे, ये देखो यम से यम कट गया, मतलब यम का पावर तो 0 आया, देखो ये भी कट गया क्योंकि यल का पावर भी 0 आने वाला है। कैसे, -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, -1 + 1 बिकम 0, तो वो भी कट गया। ये t का पावर -1 ऊपर है, ऊपर -2 है, नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा +1 बनेगा, -2 + 1 बिकम्स -1, तो t का पावर -1, और ये यल का पावर कितना हो जाएगा बेटा, यल का पावर हो जाएगा 3, तो t इनवर्स यल टू द पावर 3, ये आपका आने वाला है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों को पता है, इसको आप वॉल्यूम के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, इसको आप वॉल्यूम बोल दो, क्योंकि परमिया विस्कोसिटी जब आती है ना तो हम लोग वोल्टेज छोड़ देते हैं, वॉल्यूम पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये लिक्विड में गया ना, जैसे लिक्विड में गया तो हमने वोल्टेज छोड़ दिया, तो वॉल्यूम पकड़ लो। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है बताना मुझे, तो वॉल्यूम का डायमेंशन है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, बोले तो यल का क्यूब। आया क्या बेटा अपने पास, टी का इनवर्स यल का क्यूब, बोले तो क्या बेटा, हियर RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, RHS यहाँ पे LHS नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमेंशनली नॉट ट्रू, गिवन क्वांटिटी इज डायमेंशनली नॉट ट्रू। ठीक है बेटा, हो गया ये डायमेंशनली नॉट ट्रू।
ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया था, मुझे लगा पोटेंशियल डिफरेंस से लेके सॉल्व करूं, लेकिन बाद में क्लिक हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस के और इसके जो यूनिट्स है सब्सटेंशन हो जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्सटेंशन को छोड़ देते हैं और सीधा सीधा वॉल्यूम से निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम कितना होता है, यल क्यूब होता है, लेकिन आया क्या, टी इनवर्स यल क्यूब आया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली ट्रू नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे मेजरिंग ऑफ क्वांटिटीज, कि हम लोग एसआई सिस्टम को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करें, सीजीएस को एसआई में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये हम लोगों को देखना है। इसको देखना बहुत सिंपल है। पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एमकेएस एंड सीजीएस के बारे में। एमकेएस ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं एसआई, सीजीएस एंड एफपीएस। देखिए बेटा, ये एक है, ये दो और ये तीन। अब ये होता क्या है, मैं पहले आपको इन तीनों सिस्टम के बारे में बता दूं। ठीक है, एमकेएस, एमकेएस स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, तीसरा एफपीएस, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड। तीनों भी चीजों में या फिर तीनों भी क्वांटिटी में एक हमारा कॉमन फैक्टर है, जो कि है टाइम का। टाइम ऑलवेज कैसा लिया है हमने, सेकेंड में लिया है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले कैसे होता था मालूम है, बहुत पुराने ज़माने में जब हम लोगों ने ये माप वगैरह जो होते हैं ना, आजकल हम लोग दुकान में जाते हैं, 1 किलो शक्कर मांगे तो वो वजन कांटे के ऊपर क्या करते हैं, इसे तौलने के ऊपर एक साइड में 1 किलो का लोहे का गोला डाल देता है और दूसरी साइड में वो जो है मतलब आपकी शुगर वगैरह जो भी है मेजर करता है 1 किलो और उतना आपको मेजर करके वो आपको दे देता है। ये तो हो गया नॉर्मल आज के ज़माने में। पर पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में ओठीन होती थी, ओठीन, उसको ओठीन कहते हैं। ओठीन मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का एक माप होता था कि इतना माप भर के आपने देना है और उतना ही माप भर के आपने लेना भी है। मतलब सपोज करिए मेरे को आपसे चावल लेने हैं और आपको मेरे से शक्कर लेनी है, तो मैंने क्या करना है, एक माप भर के आपको चावल देने हैं और उसके एवज में आपने एक माप भर के मुझे शक्कर देनी है, या फिर वाइस वर्सा। ये ओठीन में प्रॉब्लम ये आता था, सपोज करिए मैंने आपको चावल दिए और मैंने आपसे सोना मांगा, तो मैंने ओटीन भर के आपको चावल दे दिया और ओटीन भर के आपसे सोना मांग रहा हूं, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो इस वजह से इस हिसाब से चल नहीं रहा था। दूसरा होता क्या था मालूम है, बहुत पहले समय में जब हम लोग जमीन को मेजर करते थे तो वहां पे हैंड स्पैन यूज होता था। ये वाला जो है यहां से लेके मतलब लास्ट फिंगर के टिप से लेके थंब के टिप तक, ओके, इतना जो है इसको बोला जाता था 1 हैंड स्पैन। इसको 1 हैंड स्पैन कहा जाता था। ओके, ये 1 हैंड स्पैन है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा। अब ये किसके हाथ से ले, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मेरे हाथ से तो ये हुआ। सपोज करो मुझे किसी को जमीन बेचनी है और उसको मुझे ज्यादा करना है, तो मैं तो छोटे ढिंगरू से बच्चे को लाऊंगा, बोलूंगा गिन बेटे, वो ऐसे चुकू 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 गिनता जाएगा। वो तो कितना ज्यादा गिनेगा, जिसको खरीदनी है वो क्या बोलेगा, अरे पागल हो गया, वो क्या बड़े आदमी से गिनवाओ, वो तो मेरे से भी बड़ा आदमी लाएगा हाइट में, जिसके हाथ ये बड़े बड़े लंबे हो, फिर वो उसके हाथ से ऐसे कर करके गिनवाएगा, ये गिन। तो फिर ऐसे किसका पकड़े, तो इसके लिए होता क्या था, उस देश की जो राजा था या फिर उस देश का जो किंग था, उस किंग के हाथ को जो है स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता था। मतलब क्या है कि जो किंग है उसका हाथ का जो स्पैन है वही उस राज्य का 1 मीटर हो जाएगा, ऐसे बोला जाता था, या फिर 1 यार्ड हो जाएगा, उसको यार्ड भी बोलते थे, स्पैन बोलते थे, हमारे मराठी में उसको ईत कहा जाता है, 1 ईत 2 ईत ऐसे बोलते हैं ना, तो वो वैसे। तो ये हैंड स्पैन जो है राजा का यूज होता था। अब ऐसे जरूरी है क्या कि एक राजा है तो अपने देश में पूरा साम्राज्य में पैसे बेचेगा और पैसे कमाएगा, ऐसे तो नहीं है, वो दूसरे देश को भी सामान बेचेगा। सपोज करो उस देश के राजा का हाथ छोटा है और इस देश के राजा का हाथ बड़ा है, तो लेन देन में अगेन घोल हो जाएगा या फिर झोल हो जाएगा। फिर वहां पे पीछे कौन हटेगा, वो बोलेगा तेरे हाथ से मैं क्यों लूं, मैं तो मेरा हूं, तो वो बोलेगा तेरे हाथ से मैं क्यों लूं, मैं तो मेरा हूं, मैं भी राजा हूं, तो वो बोलेगा नहीं मैं भी राजा हूं। तो इस वजह से क्या होगा बेटा, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने जो है 3 सिस्टम बना दिए, एफपीएस, एमकेएस एंड सीजीएस।
एफपीएस जो है, एफपीएस के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस जो है फुट पाउंड सेकेंड के लिए स्टैंड करता है। अब ये फुट क्या है, ये पाउंड क्या है और ये क्या है? फुट बोले तो हम लोग हमारे यहाँ पे इसको एक फुट बोलते हैं, एक फुट हम लोग बोलते हैं ना, तेरी हाइट 5 फीट है तो वो फीट जो है फुट, वो फुट। पाउंड बोले तो ये वजन का है, 1.257 इसका 1 पाउंड होता है। और उसके बाद में सेकंड, तो इट स्टैंड्स फॉर बोथ द सिस्टम इज एज सेम। नेक्स्ट देखिए बेटा सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। उसके बाद में आया यमकेस। जिनीवा में आपको होता क्या था, मेरे देश में मैं बोलता था सीजीएस महान है, सीजीएस महान कर दो। एफपीएस महान है दूसरे देश में, तो वो बोलते थे एफपीएस को महान कर दो। आज भी एफपीएस चलता है। ब्रिटिशियन कंट्रीज जो है, आपने मिस्टर बीन नाम का कैरेक्टर देखा होगा, देखो मिस्टर बीन नाम का, रोवन एटकिंसन का, ओके, जॉन डेलवर्थ की ये किताब है, उसके ऊपर से ये कैरेक्टर जो है ट्रेस किए गए थे, रोवन एटकिंसन नाम का। ये ब्रिटिशियन कंट्री से, गल्फ कंट्री से ये बिलोंग करता है। और आज भी ब्रिटिशियन कंट्री जैसे कि ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, गल्फ कंट्रीज जितने भी है, वहां पे आज भी एफपीएस चलता है। बट ऑल ओवर साइंटिस्ट एक जगह पे, उनको कंफ्यूजन होने लग गया, क्योंकि मैं मेरे इस कंट्री में से बोलता था कि मैंने आज इस मेडिसिन का इन्वेंट किया है, इसमें मैंने इतने इतने ये डाल दिया, ग्राम डाल दिया, तो इधर वाले कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई कितना है। तो उसके लिए जिनीवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ और जिनीवा में एमकेएस सिस्टम को जो है स्टैंडर्ड सिस्टम माना गया। दैट्स द रीजन एमकेएस सिस्टम इज नोन एज एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इज नोन एज एसआई सिस्टम। SI stands for System International. System International. SI stands for System International. SI किसके लिए स्टैंड्स होता है बेटा? सिस्टम इंटरनेशनल के लिए। हमारे यहाँ पे ना, हमारे सिलेबस में ये सिस्टम नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सिस्टम है, 1 and 2। अब यम के एस में, यम तो मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, और सीजीएस इसलिए क्योंकि अगर दुकानदार से 1 किलो शक्कर लानी है तो 1 ग्राम शक्कर नहीं ला सकते, 1 गुंज भर के शक्कर नहीं ला सकते। वही सोनार के पास से 1 किलो सोना नहीं ला सकते। वैसे लाने वाले तो 1.5 किलो भी ला सकते हैं, 1.5 टन भी ला सकते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे नॉर्मल फैमिलीज वाले होते हैं वो तो किलो 1.5 किलो में तो सोचते नहीं है, तो वो उनको तो ग्राम में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सीजीएस और एफपीएस, ये दोनों सिस्टम जो है काम में ली जाती है। इंडिया में दोनों भी सिस्टम चलती है, इंडिया में तीसरी सिस्टम नहीं चलती है क्योंकि हमारी ब्रिटिशियन कंट्री नहीं है, गल्फ कंट्री नहीं है। अब सिस्टम इंटरनेशनल हो गया बेटा। अब सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोगों को जो है एमकेएस का कन्वर्जन करना पड़ता है सीजीएस में, और सीजीएस का कन्वर्जन करना पड़ता है एमकेएस में। आप बोलोगे सर इसमें क्या महान बात है? आपको सीधा सीधा मालूम है ना सर, अगर मेरे पास 1 मीटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 100 सेंटीमीटर है, और अगर मेरे पास 1 किलोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 1000 ग्राम हो जाएगा, बराबर ना। और 1 सेकेंड तो ये तो दोनों साइड में सेम है, तो इसके तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है सर। वैसे नहीं बेटा, वैसे नहीं, ऐसे तो यही है, ऐसे अगर सेकंड के हिसाब से बात करो तो यही है, लेकिन कभी कभी आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया 4 किलो है, आप सीधा बोल दोगे 4000 ग्राम है, सीधा कन्वर्जन हो गया, नंबर है सीधा कन्वर्जन हो गया। लेकिन डायमेंशन में हमने क्वांटिटी के नंबर को नहीं, उसके यूनिट को मेजरमेंट किया है, उसके यूनिट को ध्यान में रखा है, इसलिए यहां पे यूनिट बदलना है। जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू वॉट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू वॉट। अब आपको तो मालूम है 1 न्यूटन इज इक्वल टू वॉट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, -7 अर्ग। अब आप बोलोगे ये आपको मालूम है ना ये अर्ग क्या है, तो मैं बता दूं, ये न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये +7 है सॉरी, 7 अर्ग। अर्ग जो है सीजीएस सिस्टम का यूनिट है और न्यूटन जो है एसएस सिस्टम का यूनिट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कन्वर्ट करते भी आना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, एग्जैक्टली क्या है इसके पीछे, तो इसके हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। उससे पहले आप एक काम करिए, ये एमकेएस, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, ये तीनों के फुल फॉर्म जो है हमारे अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में एसआई को सिस्टम इंटरनेशनल बोल दीजिए, और उसके बाद में ये लिखिए कि दिस सिस्टम एमकेएस सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड सिस्टम इन जिनेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे ये किया है बेटा, जो है सॉरी यस, अर्ग नहीं है, ये डाइन है, 10 टू द पावर 7 डाइन है, और 1 जूल इज इक्वल टू अर्ग में आता है, जूल का अर्ग है सॉरी, ये डाइन है।
और आपने ये भी लिखना है कि ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जिनेवा में हुआ था, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जिनेवा में हुई थी। ये तीनों चारों पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करते, थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते इसके बारे में, ठीक है। सो आई इरेज दिस, इफ यू डोंट राइट इट डाउन टेक द वीडियो बैक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके कुछ भी करिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब मैं आपको देता हूं एक ये, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ऐसे लिखिए, सवाल लिख दीजिए, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI unit of work is joule converted into CGS। ओके, अब देखो बेटा, अगर मैंने बोल दिया होता कि 10 जूल है, तो आप उसको सीधा सीधा पावर में कन्वर्ट करके आप उसको अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर अगर मैं बोल देता 1 न्यूटन है, तो आप उसको कन्वर्ट करके बोल सकते हो कि 10⁻7 डाइन है। ये सिंपली बता सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन होता क्या है मालूम है क्या, जब कभी भी अगर अपने को पता नहीं चलता है कि भाई एग्जैक्टली क्या है, रेशियो कैसा है, प्रोपोर्शन कैसा है, तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये न्यूमेरिकल देख लेंगे। आप ये न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। 1 J इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ओके, नेक्स्ट, अब इसको देखेंगे हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब वर्क डन तो आपको मालूम है, वर्क डन का यूनिट क्या लिया आपने, 1 जूल। कन्वर्ट किस में करना है, 1 अर्ग में, इज इक्वल टू 1 जूल। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कन्वर्जन करने से पहले अपने को मालूम है जूल कौन सा सिस्टम है, एमकेएस है कि सीजीएस है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। मतलब एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हो, फिर सीजीएस से एमकेएस में जा रहे हो, ये पहले आपने डिसाइड करना है। तो यहां पे सिंपल है, मैं एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड में से किस में जा रहा हूं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जूल है ना, मतलब ऊपर है एमकेएस, और ये अर्ग है ना, इसका मतलब नीचे है सीजीएस। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि एमकेएस कहां से होगा, सीजीएस कहां से होगा। अगर हम लोग देखेंगे तो डायमेंशन क्या है वर्क डन के, एम L2 T-2 बराबर ना, यही डायमेंशन है ना हमारे पास वर्क डन के। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो ये m है, m का पावर कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 होगा। m का पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, m फॉर मीटर, ये सॉरी मास, m फॉर मास यम केस, ऊपर यम केस मतलब 1 kg डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन का डिवीजन एज इट इज 1 ग्राम। ओके, 1 किलोग्राम स्टैंड्स टू 1 ग्राम। ओके, मुझे कन्वर्ट सीजीएस में करना है ना, इसलिए मैंने 1 किलोग्राम को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताओ यम का पावर कितना है बेटा, 1 है, तो इसके लिए इसके पावर में हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट, यल के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर, क्योंकि के है, किलोमीटर में हम लोगों को लेना है, तो इसके लिए हम लोग इसको किलोमीटर में नहीं लेते, तो हम लोग मीटर में ही ले लेते हैं। तो इसको 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर में। और इसका पावर कितना होगा बेटा, इसका पावर होगा +2, ठीक है। +2 क्यों लिया, आपको मालूम है, ये मैं यहां पे लिख दूं, 1J इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। ये +2 क्यों लिखा, क्योंकि यल का पावर कितना बेटा, +2 है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है बेटा, +2 लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी टाइम का इनवर्स है, टाइम के इनवर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड का पावर कितना -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताओ, तो बताओ जल्दी बताओ। 1 किलोग्राम स्टैंड्स फॉर 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम फॉर 1 ग्राम ओनली, ओके, का पावर 1 सेकेंड। 1 मीटर बोले तो कितना बेटा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, यस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 को 1 एज इट इज का पावर 2, ओके। और 1 सेकेंड का 1 सेकेंड का 1 का पावर -2। नेक्स्ट, अभी देखो
1000 का पावर 1 बोले तो कितना बेटा 1000 इंच। या फिर इसको समझने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये देखो कुछ इस तरह से, कैसे 1000 डिवाइडेड बाय 1000, किसी भी चीज को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वही चीज आती है। तो यहां पे लिया हमने 1000 ओके का पावर 1। सेकंड में 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 100 हो जाएगा का पावर स्क्वायर, और ये 1 का पावर -2 ओके। अब 1 का पावर -2 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1। देखो 1 जैसे कि a बाय b का पावर -1 अगर हो तो हम लोग b बाय a का पावर +1 कर देते, बराबर ना, यही करते हैं ना हम लोग। तो मुझे एक बात बताओ, इसको उल्टा कर दिया तो ये +2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंच होता है, तो इसके लिए इसको डायरेक्टली हम लोग 1 भी लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1000 को 1000 एज इट इज इनटू, दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, इनटू होगा। नेक्स्ट ये 100 है, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो 100 के आगे, अब आपको स्क्वायर करने का, 10 का स्क्वायर करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जितने जीरो है ना उतने ही जीरो उसके अंदर ऐड कर दो, मतलब 3 जीरो है तो और 3 मिला दो, 2 है तो और 2 मिलाओ, 1 है तो 1 मिलाओ, 2 है ना बेटा तो उसके अंदर और 2 मिला दो, हो गया। नेक्स्ट अब जीरो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप इसको 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, लिख सकते हो ना। या फिर इसको ही हम लोग 10 टू दी पावर 7 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो है इसलिए 10 का पावर 7, इसका मतलब 10 के आगे, मतलब 1 के आगे 7 जीरो लेने हैं। 10 टू दी पावर 7 बोले तो क्या, 1 के आगे 7 जीरो, 10 टू दी पावर 6 बोले तो क्या, 1 के आगे 6 जीरो, 10 टू दी पावर 4 बोले तो क्या, 1 के आगे 4 जीरो, बराबर। पावर में आया ना, जितना पावर में आया ना, जो भी पावर है उतना आपने क्या करना है, 1 के आगे लगा देना है। अगर ये प्लस में आए तो आगे जीरो लगाना, माइनस में आए तो पीछे जीरो लगा देना। जैसे कि अगर 10 टू दी पावर -2 है तो आप क्या करोगे, 0.02 0.01 ऐसे कर लोगे उसको, ठीक है। जितना भी इधर माइनस आएगा ना तो वो इधर इधर सरकेगा, जितना प्लस आएगा वो उधर उधर चला जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका आंसर। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना है, फिर यहाँ पे आपका आंसर तो हो गया ना, 1 जूल इज इक्वल टू कितना है, 1 J इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग, ओके। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दिस इज डायमेंशनल, ये है आपका जो है सिस्टम में कैसे हम लोग जो है यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये उसके बारे में, ठीक है बेटा। किसी को कुछ अड़चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे वो जो कमेंट चैट सेशन बॉक्स है उसमें आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। आपने इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। I hope you understand this phenomenon. If you understand this phenomenon, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. When you subscribe my channel, hit the bell icon. Why so beta? Because whenever I'll upload the video, you'll get the notification. To get that notification, you have to press the bell icon. Thank you so much beta. Thank you.